नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लो बीपी के बारे में। अगर आपका बीपी लो हो जाता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। लो बीपी को हम हाइपोटेंशन भी कहते हैं या फिर निम्न रक्तचाप भी कहते हैं। अगर किसी पेशेंट का बीपी लो हो जाता है तो तुरंत उस पेशेंट को पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी मिलाकर पेशेंट को दें, जिससे आप देखेंगे कि उस पेशेंट का बीपी जो है नॉर्मल हो गया है। या फिर उस पेशेंट को जो है डेली क्या देना है, अगर उस पेशेंट का बीपी लो रहता है तो उस पेशेंट को डेली थोड़ा हींग का सेवन करवाएं या फिर उस पेशेंट को थोड़ा सा शहद चटाएं और उसके बाद पानी में नींबू निचोड़कर उस पेशेंट को पिला दें, जिससे आप देखेंगे उस पेशेंट का बीपी जो है नॉर्मल हो गया है। या फिर उस पेशेंट को डेली थोड़ा सा गाजर के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर उस पेशेंट को दें, उस पेशेंट का बीपी जो है नॉर्मल रहेगा। या फिर पेशेंट को 250 ग्राम गाय के कच्चे दूध में 250 ग्राम जो है गाजर का रस मिलाकर प्रतिदिन पेशेंट को दें। आप देखेंगे उस पेशेंट का बीपी जो है नॉर्मल रहने लग गया है। अब हमें ये बीपी जो है पेशेंट का लो क्यों होता है, इसका काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को पौष्टिक भोजन न देना, अत्यधिक जो है अपने आवश्यकता से अधिक काम करना, या फिर उस पेशेंट को और माइंड पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या फिज़िकली वो पेशेंट जो है बहुत वीक है, उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है का बीपी जो है लो हो सकता है। अब पेशेंट में क्या लक्षण हो सकते हैं अगर पेशेंट का बीपी लो हो जाता है। उसमें पेशेंट को चक्कर आना, सिर में भारीपन फील होना, चक्कर आना, बेहोशी होना, या फिर पेशेंट को लेजीनेस फील होना, या जिसे हम आलस्य भी कह देते हैं, इस तरह के लक्षण पेशेंट को जो है फील होते हैं। तो जो है अधिक पौष्टिक भोजन करना चाहिए और उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, डेली वॉक करना चाहिए, और आवश्यकता से अधिक जो है उस पेशेंट को काम नहीं करना चाहिए। अगर वो पेशेंट स्ट्रेस लेता है अपने माइंड पे तो उसको अपने माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए। डेली वॉक करे, एक्सरसाइज करे और पौष्टिक भोजन खाए। ये सब चीज़ें करके वो पेशेंट जो है अपना लो बीपी से अपने आप को बचा सकता है और स्वस्थ रह सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मेरी दी गई जानकारी पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो में इस तरह की वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी और उपचारों के बारे में आपको बताती रहूँगी। थैंक यू।